जिस जगह पर कुआं खोदने का प्रयास किया उस जगह शिवलिंग निकल गया। यहाँ के जो शिवलिंग है उसके पीछे क्या कहानी, बहुत प्राचीन मंदिर है। हमने कुएं में कोई गिरता है लेकिन उसको वो नुकसान नहीं होता। हाँ, हमारे पूर्वज लोग भी ऐसी बता रहे थे, वो लोग भी नहीं जानते कब से है ये मंदिर, बहुत प्राचीन है। भूई फोड़ नाम क्यों पड़ा? मैंने थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ा है कि भूई फोड़ जमीन से नरियर से छोटे आकार में निकले। भगवान को देखते हैं मतलब बहुत अच्छा होता है, मान के चलो अपना फीलिंग बहुत अच्छा रहता है। किस तरीके से तैयारियां हो रही महाशिवरात्रि को लेकर? ये महाशिवरात्रि के जो कार्यक्रम है बहुत जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में यदि हम शिव जी की बात ना करें तो ये शायद लाजमी नहीं होगा। जी हाँ, महाशिवरात्रि को लेकर के पूरे देश प्रदेश में जिलों में काफी सारे भव्य आयोजन हो रहे हैं और लगातार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत सीजी भास्कर की टीम आज दुर्ग जिले से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कौड़िया में पहुंची हुई है, जहां पर काफी विशाल काय शिवलिंग है और इस शिवलिंग से जुड़ी काफी सारी कथाएं हैं। इस शिवलिंग की काफी मान्यता है। मान्यता जिस तरीके की है तो लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि में ही नहीं, हमने यहाँ के पंडित जी से जब बातचीत की तो उनका कहना था कि 12 महीने इस मंदिर में लगातार लोगों का आना जाना रहता है, भक्तों की भीड़ रहती है और भक्त अपने मन की मुराद को पूरी करने के लिए इस शिवलिंग में आते हैं। शिवलिंग कौड़िया में जो शिवलिंग स्थित है, यहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि शिवलिंग जो है वो, उस शिवलिंग का नाम भूई फोड़ शिवलिंग है। भूई फोड़ शिवलिंग क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। यही लगभग कोई 200 साल पहले मालगुजारी शासन काल जब था, उस वक्त पीने के पानी की गांव में बड़ी समस्या थी और समस्या देखते हुए काफी सारे प्रयास जो है वो पानी को लेकर के किए जा रहे थे। तभी दाऊ रूप सिंह वर्मा ने गांव में कुआं खोदने की एक योजना बनाई और कुआं खोदने का आदेश दिया कि गांव में जल्द ही एक कुआं खोदा जाए। कुआं खोदने को लेकर के जिस जगह में जब लोग कुआं खोदने के लिए पहुंचे तब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जिस जगह में कुआं खोदने का आदेश दिया गया था वहां गांव का और लोग अपने अपने घरों से कचरा फेंका करते थे, जिस जगह में काफी सारा कचरा एकत्रित हुआ था और ठीक उसी जगह जो है कुआं खोदने का आदेश जारी किया गया। कुआं को जब खोदा गया और जब कुएं की गहराई देखी गई तो नारियल के आकार का एक भूरे रंग का पत्थर गांव के लोगों को दिखा। जब कुआं खोद रहे थे तो नारियल के आकार में एक भूरे रंग का पत्थर जो है वो खोदने वालों को दिखा। पत्थर जब दिखा तब उसे निकालने का जो वहां पर गड्ढा खोद रहे थे उन लोगों ने काफी प्रयास किया और उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो कामयाब हुई और लोग जो है काफी थक चुके थे। कुआं को खोदते खोदते उस पत्थर को निकालते निकालते काफी लोग थक चुके थे और कहीं ना कहीं वो कुआं खोदने में, उस पत्थर को निकालने में विफल होते रहे थे। उनका प्रयास जो है वो विफल होता नजर आ रहा था, लेकिन कुछ जानकारों ने इसे देव प्रतिमा बताया। उनका कहना था कि ये पत्थर नहीं बल्कि ये किसी देव की प्रतिमा है और उसे बाद में देव प्रतिमा बताते हुए उसे धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया गया और वो पत्थर जब बाहर निकला तो भूरे रंग का पत्थर जो था वो शिवलिंग के आकार में था। पत्थर जिस जगह, यहाँ पर आपको हम और बता दें कि भूई फोड़ शिवलिंग इसका नाम शायद इसीलिए पड़ा क्योंकि जब भूई मतलब जमीन, फोड़ मतलब फोड़ कर, भूई को फोड़ करके ये शिवलिंग जो है यहाँ पर निकला हुआ, तो इसे भूई फोड़ शिवलिंग का नाम दिया गया है। और धीरे धीरे ये जो पत्थर है जो शिवलिंग के रूप में जो मंदिर में दिखा वो धीरे धीरे आकार लेता गया और आज वो एक बड़े शिवलिंग के रूप में ग्राम कौड़िया के मंदिर में भूई फोड़ शिवलिंग के नाम से प्रचलित हो गया। प्रचलित जिस तरीके से हुआ, लोगों की आस्था इसके प्रति बढ़ गई, लोग लगातार यहाँ पर आने लगे और अपने मन की मुराद को पूरी करने लगे। और अभी भी ये पर मैं आपको बता दूं कि ये शिवलिंग जो है वो लगातार आकार ले रहा है और दिन प्रतिदिन शिवलिंग का आकार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शिवलिंग को लेकर के, मंदिर के महात्म्य को लेकर के, मंदिर की प्राचीन कथा को लेकर के हमने यहाँ पर मौजूद यहाँ के जो पुजारी थे, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो काफी सारी
बातें मंदिर को लेकर के यहाँ के लोगों ने बताई। क्या कुछ बातें, क्या कुछ कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है, आइए आपको भी सुनाते हैं और ले चलते हैं उनके पास जो इस मंदिर की गाथा को हमारे सामने बता रहे हैं। अभी हमने भूई फोड़ शिवलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, किस तरीके से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, कैसे लोगों का आना जाना यहाँ पर जुड़ा और शिवलिंग को निकालने का प्रयास किया गया और बाद में शिवलिंग जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान शंकर का जो ये शिवलिंग है वो शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजित किया गया है। काफी बातें इस शिवलिंग को लेकर के हमने आपके साथ साझा की, लेकिन कुछ और बातें जो हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, तो उसे लेकर के हमारे पास मंदिर के महाराज जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि इस प्राचीन मंदिर के पीछे आखिर किस तरीके की कथा है और कब तक इस मंदिर में ऐसा माहौल देखने को मिलता है। जी पंडित जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम, जय भोले। जय श्री राम, जय महाकाल। जी जय महाकाल। बताएंगे सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। रमेश बन गोस्वामी। रमेश, अच्छा, कब से आप पूजा कर रहे हैं महाराज? ये हमारे उनके तीसरा पीढ़ी। अच्छा, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ग्राम कौड़िया में जो है, इसके पीछे की क्या कहानी आप अपने से बताइए थोड़ा सा। मतलब शिव जी पे नरियर से छोटे आकार में हाँ, वो धीरे धीरे बड़े मतलब रूप शिव जी के, और 4-5 साल पहले एकदम चिकना रिस मूर्ति है, जिन दाढ़ी दाढ़ी हो दिन बाद हुआ। अच्छा, और शिव जी के सामने ओम दिखते, अच्छा ध्यान से देखो तो ओम दिखते हैं। जी जी। और शिव जी अच्छा, इनका भूई फोड़ नाम क्यों पड़ा? मैंने थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ा है कि भूई फोड़ जमीन से नरियर से छोटे आकार में निकले इसमें। अच्छा, ये तेरा नाम से भी कितनी पुरानी बात है? 200 साल के पहले की बात है। अच्छा, तो जिस जगह से ये निकले वहाँ पर कुआं खोदने की कवायद की जा रही है। बगल में ऐसा पहली करीस कोशिश, अगर भगवान ने देखी तो फिर बगल में कुआं रिस है। अच्छा अच्छा, वही कुआं जो खोदा हाँ। जा रहा था उसी जगह से ये शिवलिंग निकला ये में घुरवा रिस, यहाँ पर। जी, पूरी बात बताइए। घुरवा से महादेव निकले, मतलब नरियर से छोटे आकार में। हाँ, ओकर बाद में छोटे से मंदिर बना के बगल में कुआं बने, मतलब दाऊ जमाना, मतलब हाँ। माल गुराई जमाना। और ओकर बाद जैसे भक्त जन आते होकर कई मनोकामना पूर्ण होते, मतलब कहीं जैसे संतान है, कोई नौकरी चौकरी या व्यापार है, या कई शारीरिक कष्ट है, ऐसे हर मुराद पूर्ण करते भगवान। सिद्ध भगवान है। और दिल्ली से भीड़ भागते, सावन में सावनी पूजा उजा चलते, अभिषेक है, महामृत्युंजय जाप आप सब चलते हैं। अभी जिस तरीके की यहाँ भीड़ है, तो ये क्या महाशिवरात्रि को लेकर के ये आयोजन हो रहा है यहाँ? हाँ, कलश यात्रा है आज, मतलब महाशिवरात्रि पावन पर्व के नाम से। अच्छा, तो ये आयोजन जो ऐसा हर साल होता है? हाँ। हर साल हर होता है? लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ? कहाँ कहाँ से लोग बहुत आते हैं? दूर बस्तर है थी, महासमुंद है थी, कवर्धा क्षेत्र सब होते थे। जी, आप बताएंगे ये शिवलिंग जो है यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? यहाँ 2-3 साल हो गए आते हुए। पहले मैं महीना दिन 15 दिन में आता था, अभी 2-3 साल लगातार शाम को आता हूँ। क्या सोच करके आते हैं मंदिर में? नहीं, ऐसे आता हूँ, मनोकामना भी पूरा होता है, भगवान को देखते हैं, मतलब बहुत अच्छा होता है, मान के चलो अपना फीलिंग बहुत अच्छा रहता है। हाँ, और सबके मतलब यहाँ हजारों 5,500 आते हैं, उसका मनोकामना भी पूरा होते हैं। पंडित जी, यहाँ पर पिछले दिनों ग्राम कौड़िया में कथावाचक जो शिव के बड़े भक्त पंडित प्रदीप महाराज जी आए थे, यहाँ पर शिव कथा की गई थी। उन्होंने शायद मंदिर का कुछ एक नया नामकरण करके गया था, क्या था वो बताइए। सहस्त्रेश्वर महादेव, सहस्त्रेश्वर। पंडित जी रखे गए हाँ। सहस्त्रदेव, सहस्त्रेश्वर। सहस्त्रेश्वर। तब से वहाँ मतलब ये नाम आप लोग लेते हैं मंदिर में? हाँ, कितने दिन थे प्रदीप जी महाराज यहाँ पर? 7 दिन। इसी मंदिर में उनका प्रवचन हुआ? शिव नहीं, गाँव में से भाठा में और अभी महाशिवरात्रि में कैसा आयोजन हो रहा है मंदिर में? कार्यक्रम है, का कार्यक्रम सुबह से का हो ही है, तो आप संगीत में। अच्छा, तैयारी हो रही है। जी, आप बताएंगे किस तरीके का मंदिर में किस तरीके से तैयारियां हो रही महाशिवरात्रि को लेकर के? ये महाशिवरात्रि के जो कार्यक्रम है बहुत जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है हमारे शिव मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा, और इसमें 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हो रहा है। रात में बालोद भाटा गांव भी रामधुनी कार्यक्रम रखा गया रात्रि में, और उसके बाद दूसरे दिन प्रातः 4 बजे से जलाभिषेक होगा, दिन भर पूजा अर्चना होगी और सस्वर मानस गान होगा, और उसके बाद फिर से रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम सोन के मुंदरी ये कार्यक्रम का रखा गया है। जी, आप बताएंगे आप कब से आ रहे हैं मंदिर में?
जब से बहुत साल तक से आ रहे हैं हम लोग। क्या लगता है आपको मंदिर में क्या आपकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर? होती है तभी तो आता है मैडम। जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, इधर आ बेटा, जो महाशिवरात्रि में ऐसी भीड़ है कि हमेशा ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि में भीड़ हमेशा थोड़ा आदमी भीड़ रहती रहती है, महाशिवरात्रि में ज्यादा रहती है। हाँ। कल का आयोजन क्या है, कुछ मालूम है आपको? कल क्या क्या होगा यहाँ मंदिर में? सोन के मंदिर नाचा होगा। अबे नाचा देखे पर हाँ कितना देर तक देखे? रात भर चल रात भर देखे। हाँ का मांगता थे भोलेनाथ से? कुछ नहीं मांगे, सब मिली से तो सब मिली सब। अच्छा, तेती के पंडित थे। हाँ वो पंडित के बेटा। जी बताएंगे मंदिर में आप कब से आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? मंदिर में हम जब से यहाँ ससुराल आए हैं तब से आ रहे हैं, और मंदिर में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है हमारी, और जो भी मन इच्छा से मांगते हैं वो बाबा हमको देते हैं, और बहुत अच्छा सुकून शांति मिलती है यहाँ आने से। मन को अच्छा मिलता है, हमारे परिवार भी अच्छे रहते हैं। कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत पुराना है, हमारे सास ससुर लोग बोल रहे थे, बहुत वो भी नहीं जानते, उतने दिन से पहले से है। जी, इस मंदिर के पीछे कोई कहानी, कोई मान्यता जुड़ी हुई है? ऐसा हम सुने कि ये शायद पहले कचरे के जगह से एक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, कैसी? जी ऐसी तो सुना ही आया था, हमारे पूर्वज लोग भी ऐसी बता रहे थे, वो लोग भी नहीं जानते, तब से है ये मंदिर, बहुत प्राचीन है। आप कब से आते हो? मैं तो मेरा 2003 में शादी हुआ है, तब से आ रही हूँ। ऐसा आयोजन तो महाशिवरात्रि के अलावा हर दिन ऐसी भीड़ रहती है? हाँ रहती है, सावन में तो और एकदम ज्यादा रहती है। हाँ ऐसी है। ठीक है, आपका नाम बता। मेरा नाम द्रौपदी देवांगन है। श्री शिवाय नमस्ते भैया। कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा का आयोजन हर साल होता है? हर साल होता है, हर साल। अभी कितनी महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई है? अभी फिलहाल 50-60। ये जो महाशिवरात्रि का जो ये आयोजन हो रहा है, ये हर साल होता है? आप लोग हर साल ऐसे ही कलश यात्रा लेकर के निकलते हैं? जी नहीं करती। यहाँ पर प्रदीप महाराज जी भी आए थे क्या? हाँ आए थे। आपने सुनी थी? हाँ सुनी थी। क्या है यहाँ के जो शिवलिंग है उसके पीछे क्या कहानी? बहुत प्राचीन मंदिर है, हमने कुछ आपको मालूम है, जानकारी है? बताते हैं तो पता है, वैसे तो हम लोग बहू है तो बाद में आए। मंदिर के इतिहास के बारे में, शिवलिंग के बारे में हमने आपको और यहाँ के पंडित जी जो है उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और निकल करके सामने आ रही है कि ये जो आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ, ये यहाँ पर टुल्लू पंप है। टुल्लू पंप जो है यहाँ पर अभी जो लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने लोगों से जब बातचीत की तो उनसे पूछने पर यह पता चला कि इस जगह पर एक विशाल कुआं था और शायद इसी कुएं को खोदने की कवायद की जा रही थी, तब शिवलिंग जो है वो निकली थी छोटे से भूरे पत्थर के आकार में। इस कुएं को लेकर के किस तरीके की कथा है, किस तरीके की बातें हैं, यहाँ के लोगों से जब हमने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी, आइए आपको भी बताते हैं। जी सर, आप बताएंगे, आप यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, इस कुएं के बारे में क्या कथा है, क्या मान्यता? ये मान्यता ये है कि बहुत पहले हमारे जमींदार के समय से इस जगह पर कुआं खोदने का प्रयास किया गया था, और जिस जगह पर कुआं खोदने का प्रयास किया उस जगह शिवलिंग निकल गया, और उसके बाद से ही लोगों के लिए उपयोग के लिए यहाँ पर कुआं खोदा गया बगल में, और तभी से अब ये जो कुआं है पुजरी भी बन गया और यहाँ के इस दर के क्षेत्रवासियों के लिए जीवनदायिनी भी बन गया था। इस कुएं में किसी कोई घटना, दुर्घटना जैसी कोई बातें, क्योंकि अभी पंडित जी बता रहे थे कि इस कुएं में कोई गिरता है लेकिन उसको वो नुकसान नहीं होता? हाँ, उस समय जब ये खुला था तो हो जाता था ऐसी छोटे मोटी घटना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर उसी शौक से आ जाते थे कि मैं भी पानी भरूंगा ऐसा करके, तो हो जाता था, पर उसको पानी यहाँ पर निरंतर भरे रहता था और लोगों के सामने जब ऐसा घटना घटित हो जाता तो उसको तुरंत बचाया जा सकता था। अच्छा, यानी किसी को इस कुएं से नुकसान नहीं, इसे ढांक करके अब इसके ऊपर पंप लगा दिया गया और इसका पानी जो है वो लोगों को मिलता है। अब नल आ गया घरों में, और अब इसको मंदिर के उपयोग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। इसी जगह से शिवलिंग निकला? नहीं, इसी कुएं को खोदने की काम किया जा रहा था? हाँ, कुआं उधर खोदने का प्रयास किया जा रहा था जहाँ पर छोटा सा गड्ढा नुमा था, तो उसको कुआं बना दिया जाए ऐसा करके, पर उस समय वो भगवान का जो प्रकट हो गया। अच्छा, तो वो इधर आ गया बगल में। अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात होगी? ये 200-250 साल पुराने की बात है, ये जमींदार प्रथा अंग्रेजों के जमाने का था। हाँ। इनका नाम ये क्या भूई फोड़ शिवलिंग क्यों रखा गया इनका नाम? ये जमीन को खोद करके निकाला गया है
इसलिए इसका नाम भुईफोड़ हो गया, मतलब शंभू है, इसलिए इसका नाम भुईफोड़ हो गया जी। दुर्ग जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कौड़िया में भुईफोड़ शिवलिंग स्थापित है। भुईफोड़ शिवलिंग के बारे में हमने और यहाँ पर मौजूद पंडित जी के माध्यम से काफी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई है। महाशिवरात्रि को लेकर के भुईफोड़ शिव मंदिर में काफी भव्य आयोजन हो रहा है। बाबा भोलेनाथ की यहाँ पर पालकी निकाली जा रही है और कुछ ही देर में आप जिस तरीके से देख रहे हैं महिलाएं मंदिर के अंदर बैठी हुई है, तो कुछ ही देर में यहाँ पर कलश यात्रा के साथ महाशिवरात्रि का आयोजन जो है वो शुरू होगा। लोगों से जब हमने यहाँ पर पहुंचने वाले भक्तों से बातचीत की तो भक्तों का कहना था कि महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में भी यहाँ पर ऐसी ही भीड़ होती है। ऐसी मान्यता शिवलिंग को लेकर के है कि भुईफोड़ शिवलिंग जो है कुआं खोदने का प्रयास आज से लगभग 200 साल पहले किया जा रहा था और कुआं खोदने के दौरान वो एक शिवलिंग के आकार का पत्थर मिला और वो पत्थर दिन पर दिन बढ़ता गया और कहीं ना कहीं उस पत्थर ने शिवलिंग का आकार लिया और आज वो शिवलिंग के रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया गया है और शिवलिंग जो है वो लगातार आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। भक्तों की आस्था इस मंदिर से काफी जुड़ी हुई है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मन की मुराद को पूरी करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। हम भी सीजी भास्कर की टीम भी इस वक्त ग्राम कौड़िया में महाशिवरात्रि के अवसर पर पहुंची हुई है और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं और भगवान से, भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे और इस मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की श्रद्धा जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ से जुड़ी हुई है तो वो मनोकामना जो है वो लोगों की पूरी होए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए ऐसे ही लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहे। ग्राम कौड़िया में हम पहुंचे हुए थे और काफी सारी जानकारी भुईफोड़ शिवलिंग को के बारे में आपको दी है। निश्चित तौर पर हमारी ये खबर आपको जरूर पसंद आएगी और जो लोग कौड़िया में नहीं पहुंच पाए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन को, वो यहाँ इस हमारे चैनल के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना।